हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 17 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं आपके इसी चैप्टर के पेज नंबर 134 का एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 9 कह रहा है इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर। अगर एक वॉल को बनाने में 48 आवर लगते हैं और 15 वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, 48 आवर में 15 वर्कर्स एक वॉल को बना लेते हैं, तो 30 आवर्स में कितने वर्कर्स इस वॉल को बना पाएंगे। तो भाई आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो वर्कर्स हम कम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम कम है तो फिर आपको ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी वॉल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मालूम करना है कि 30 आवर्स में कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हैं लेट इन 30 आवर्स, है ना, बिल्ड अ वॉल, let in 30 hours to build a wall, number of workers be x y मान लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी y मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे एक टेबल में लिख लेते हैं। वी हैव फॉलोइंग टेबल। क्या होगा टेबल में, x क्वांटिटी तो हम मान लेते हैं आवर और y क्वांटिटी मान लेते हैं हम नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, आप कुछ भी पहले ले सकते हैं। आप नंबर ऑफ वर्कर्स को x क्वांटिटी मान सकते हैं और आवर को y क्वांटिटी मान सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी आप पहले ले सकते हैं, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आवर ले लेते हैं। आवर्स हमारी x क्वांटिटी हो गई और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारी y क्वांटिटी हो गई। ठीक है स्टूडेंट, आप कोई सी भी क्वांटिटी पहले ले सकते हैं। आप नंबर ऑफ वर्कर्स को x मान लीजिए और आवर को आप y मान लीजिए, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आना है। ठीक है, अब आप देखिए, आवर्स आपके पास अगर 48 है तो नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास कितने हैं, 15 है। लेकिन अगर आवर्स आपके पास 30 है तो नंबर ऑफ वर्कर्स y है आपके पास, ऐसा आपने लेट किया है। अब y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये केस है इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस अगर ये है तो y की वैल्यू क्या होगी वह हम फाइंड कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे लिखना होगा कि भाई इफ, है ना, व्हेन आवर इज इंक्रीज, नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन hours are increase, number of workers are decrease, and when hours are decrease, number of workers are increase। So this is case of direct प्रोपोर्शन, जिसके अकॉर्डिंग x1 y1 का प्रोडक्ट
x2 और y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब आपने देखा ना कि व्हेन आवर आर इंक्रीज, अगर आवर इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स आर डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अगर आवर आर डिक्रीज है, आवर अगर डिक्रीज है तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। भाई कम समय है तो वर्कर्स ज़्यादा चाहिए। सो दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है, जिसके अकॉर्डिंग x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो बस अब आप क्या करिए, x1 y1 का प्रोडक्ट इक्वल x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो भाई x1 आप देख रहे हो, आवर हमने x माने हैं तो x के x क्वांटिटी के वेरिएशन हो गए x1 और x2। हमने नंबर ऑफ वर्कर्स y माने हैं तो y क्वांटिटी के वेरिएशन क्या हो गए, y1 और y2। अब देखिए x1 आपका क्या है, 48 है, और y1 क्या है, 15। x2 आपका क्या है, x2 आपका है 30, और y2 आपका क्या है, y है। ठीक है, y माना है ना हमने, y2। अब आप इसको कर लीजिए, 14, 48, 15, y को यहीं छोड़िए, 30 को कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल आपको मिल गया 24। 24 क्या है, वर्कर्स है। 24 वर्कर्स आर, है ना, 24 वर्कर्स आर रिक्वायर, 24 workers are required to build a wall in 30 hour। ठीक है, बस आ गया आपका आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल 9 हमने कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं, हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।